Assalamu alaikum everyone. Today we are discussing the chapter of class 6 entrance प्रॉफिट एंड लॉस. ठीक है, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस और आपका सिंपल इंटरेस्ट ये सब पढ़ेंगे इसके बारे में. ठीक है, तो चैप्टर नाम लिख देता हूँ मैं. ठीक है, चैप्टर है हमारा 6 एंट्रेंस का. ठीक है, ठीक है बेटा. तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. इससे तुम्हारा एक दो सवाल तो पेपर में आना ही आना है. ठीक है, एंड आपका सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट. ठीक है, ये चैप्टर है आपका. ठीक है, तो इससे जब शुरू करने से पहले कुछ हम इसके बेसिक फॉर्मूले लेते हैं. ठीक है, मान लो एक मैंने पेन खरीदा. ठीक है, पेन खरीदा मैंने 200 रुपीज़ का पेन खरीदा है. ठीक है, तो जब मैं ख़रीदा तो मेरी क्या होती है, कॉस्ट प्राइस होती है. लिख लो, जो ख़रीदने वाला आइटम होता है तो हमारी कॉस्ट प्राइस होती है. ठीक है, वो 200 रुपीज़ थी कॉस्ट प्राइस हमारी. ठीक है, आ रहा समझ में. और जो सेलिंग प्राइस थी, जो बेचा मैंने उस पेन को, सेलिंग प्राइस, पेन लाए हम 200 का और सेलिंग प्राइस एसपी हमने 300 का उसे बेच दिया. ठीक है, इतने का हमने बेच दिया, तो हमें कितने का प्रॉफिट हुआ, फ़ायदा कितना हुआ, तो 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ दिख रहा है हमें. तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है. ठीक है, तो याद कर लेना चाहिए, बिल्कुल याद कर लो. ये आगे तुम्हारा 8th क्लास में भी आएगा. ठीक है, इसलिए याद कर लेना. ठीक है, तो एस पी माइनस सी पी, तो आपका प्रॉफिट आता है 300 माइनस 200, तो कितना आएगा आपका 100 रुपीज़ आएगा. क्लियर है, आ रहा समझ में. अब मान लो सेम चीज़, मैंने कॉस्ट प्राइस जो थी मेरी 300 रुपीज़ थी, पेन लाया मैं 300 रुपये का, और सेलिंग प्राइस मेरी थी 250 रुपीज़ का बेच दिया. अब देखो क्या हो रहा है, बेचा हमने 250 का, कम का बेचा तो नुकसान होगा. ठीक है, जब इसमें नुकसान हुआ हमें, तो जो लॉस होगा हमारा, तो लॉस क्या होता है हमारा, लॉस होता है हमारा CP माइनस SP, ज़्यादा में कम घटाते हैं, कॉस्ट प्राइस माइनस SP. तो बेटा आपका CP 300 था और सेलिंग प्राइस कितना 250 था, तो कितना आएगा 50 रुपीज़. क्लियर है, ठीक है, समझ में आ रहा है. नोट करो जल्दी से. ठीक है, अब इसमें एक फॉर्मूला आता है प्रॉफिट परसेंट का, कि प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं. ठीक है, तो एक आता है हमारा प्रॉफिट परसेंट. तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला, प्रॉफिट का दूसरा नाम होता है गेन भी होता है. ठीक है, समझ गए. प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100. ठीक है, तो जब हम प्रॉफिट परसेंट लिखेंगे, प्रॉफिट परसेंट, तो क्या होगा, SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100. ठीक है, SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100, तो ये प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है. ठीक है, ऐसे ही हमारा लॉस परसेंट होता है. तो लॉस परसेंट में क्या होता है, CP माइनस SP अपॉन CP इंटू 100, कॉस्ट प्राइस माइनस SP अपॉन CP इंटू 100. CP दोनों में नीचे आता है, तो लॉस परसेंट का लॉस अपॉन CP इंटू 100, ये भी फॉर्मूला हो गया. क्लियर है, तो ये फॉर्मूले अच्छे से याद कर लेना. ठीक है, अब आता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट. ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट किसे कहते हैं. ठीक है, तो ऐसा ही होता है. मान लो हम बैंक में गए. ठीक है, हमने पैसा जमा कराया, मान लो किसी को उधार दिया पैसा हमने. ठीक है, तो मान लो मैंने 100 रुपीज़ किसी को उधार दिए 10% के रेट से. ठीक है, तो वो मुझे 1 साल बाद या जितना भी टाइम पीरियड होगा, हमें 1 साल बाद कितना पैसा लौटाएगा. ठीक है, तो जो ऐसा ही होता है, इसका फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100. यहाँ पे ऐसा ही क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट. क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट. लिख लो उसे बेटा. P जो होता है यहाँ पे, वो प्रिंसिपल अमाउंट होता है, प्रिंसिपल अमाउंट. ठीक है, जितना पैसा हम लगा रहे हैं, किसी को ने पैसा दिया तो वो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट हो गया. ठीक है, R क्या होता है हमारा, रेट ऑफ इंटरेस्ट. क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है बेटा. T क्या होता है हमारा, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड. क्लियर है, प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम पीरियड. ठीक है, आ रहा है समझ में. ठीक है, तो लिख लो उसे, इधर का मैं रब कर देता हूँ. तो जब इसे लिखोगे तो क्या आएगा, देखो, P प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, R रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, T क्या है हमारा, टाइम पीरियड है. क्लियर है, तो आपका जो इसमें लिखोगे. ठीक है, तो जैसे एक सवाल लिया हमने. ठीक है, I लिख लो, I इन्वेस्टेड, मैंने इन्वेस्ट करा, I इन्वेस्टेड 1000 रुपीज़. ठीक है, इन अ बैंक.
बैंक में इन्वेस्ट करे, ठीक है, बैंक में इन्वेस्ट करा एट 10% रेट, एट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 मिल रहा था हमें, ठीक है, एंड फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए लगाया हमने पैसा बैंक में, ठीक है। तो हमें निकालना है कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट, हमें अमाउंट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट कितना, हमें ब्याज कितनी मिलेगी, सिंपल इंटरेस्ट को बोलते हैं साधारण ब्याज, सिंपल ब्याज, ठीक है, साधारण ब्याज। और अमाउंट क्या होता है, जो टोटल पैसा मिलेगा हमें, ठीक है। तो बेटा ये सवाल करोगे तो देखो प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, 1000 रुपये, 1000 रुपये आपने इन्वेस्ट करे थे, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 10%, क्लियर है, ठीक है। और टाइम कितना था बेटा, ये 1 ईयर, 1 साल, क्लियर है। टाइम जो था हमारा 1 ईयर था, ठीक है। तो अब जो एसआई निकालोगे सिंपल इंटरेस्ट, वो कितना आएगा, एसआई का फॉर्मूला क्या था, P इंटू R इंटू टी अपॉन 100, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है बेटा। तो प्रिंसिपल कितना है 1000, 1000 रुपये इंटू रेट, रेट कितना है 10%, टाइम कितना है 1, 1 साल, डिवाइड बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे हमारे, 10 इंटू 10 कितना आएगा हमारा 100, तो ये 100 रुपीज़ आ गया, ठीक है। ये आ गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अब ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब आपको अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, SI प्लस प्रिंसिपल, जो इंटरेस्ट मिला प्लस प्रिंसिपल, जितना पैसा लगाया था हमने 1000 रुपये लगाए थे, 1000 रुपीज़ लगाए थे, 100 रुपये बढ़ गए हमारे, तो 1000 प्लस 100 कितना होगा हमारा 1100, तो 100 प्लस 1000 तो कितना आ गया 1100, ठीक है। अभी और क्वेश्चन कराएंगे ऐसे, तो उसको अच्छे से समझो, एक सवाल समझ गए सब समझ गए, ठीक है। ये आर जो होती है रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितने % पे उठा रहे हो पैसा, ठीक है। ये प्रिंसिपल अमाउंट है, टाइम 1 साल का है, तो एसआई का फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू टी अपॉन 100, पुट करेंगे आंसर आ जाएगा हमारा, क्लियर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितना भी ये आपका ट्रांजेक्शन ये सब बैंक में सब होता है, तो आप FD कराते हो, सब कराते हो, इस पर बेस होती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है, आपको क्वेश्चंस कराते हैं इसमें, ठीक है। मिटा दो से, लिख लो से, अब मैं क्वेश्चन लिखाता हूं आपको एक, ठीक है, इसके ऊपर। जैसे एक सवाल है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। इफ कॉस्ट प्राइस ₹1000, ठीक है, एंड सेलिंग प्राइस इक्वल टू ₹800, क्लियर है। तो हमसे पूछ रहे हैं फाइंड दी लॉस %, लॉस होगा, CP कॉस्ट प्राइस 1000 रुपीज़ थी, SP जो है 800 रुपीज़ है, तो हमें लॉस % निकालना है, घाटा हो रहा है हमें, नुकसान हो रहा है, तो सॉल्यूशन। तो बेटा लॉस % का फॉर्मूला क्या होता है, CP माइनस SP अपॉन CP इंटू 100, क्लियर है। तो जब लॉस % निकालोगे तो CP कितना है बेटा 1000, SP कितना है 800, CP कितना है हमारा 1000 इंटू 100, ठीक है। 1000 माइनस 800 कितना होगा 200 अपॉन 1000 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए हमारे, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, कितना आ गया 20, तो लॉस % आ गया 20%, क्लियर है। तो 20% का हमें लॉस हो गया, नुकसान हो गया, क्लियर है। जल्दी से लिखो इसे। अब एक क्वेश्चन करते हैं, मिस्टर X, ठीक है, बॉट 120 डजन एग्स, ठीक है, एट ₹10 पर डजन। डजन समझते हो, 1 दर्जन मतलब 12, 1 डजन में 12 यूनिट्स होती हैं, तो 1 डजन मतलब 12x हो गए। अब ये 120 डजन लाया, तो 120 को मल्टीप्लाई कर देना 12 से, टोटल x आ जाएंगे, ठीक है। अब ये लाया है 20 पर डजन, ठीक है, ₹10 पर डजन, 1 डजन
10 रुपये की आई, ठीक है, क्लियर है। हिज ओवरहेड एक्सपेंस, इसका मतलब क्या आता है, ओवरहेड एक्सपेंस, इसका मतलब होता है खर्चा, जो खर्चा हुआ। इट हिज ओवरहेड एक्सपेंस वर रुपीज 80, ठीक है। ही सोल्ड देम एट रुपीज 1.25 ईच, इतने का उसने बेचा, ठीक है, एक एग। What was his profit और लॉस परसेंट, प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट निकालना है, ठीक है, क्लियर है। अब देखो सबसे पहले सवाल पढ़ो। सवाल में हमने पढ़ा, सवाल में लिखा था कि मिस्टर एक्स 120 डजन एक्स लाए, कितने रुपए के लाए, 10 पर डजन, एक डजन 10 रुपए का लाते हैं, तो CP ऑफ 1 डजन, एक डजन लाते हैं वो बेटा कितने के, 10 रुपीज़ के, तो CP ऑफ 120 डजन, 120 डजन कितने के लाएंगे, 120 इंटू 10, तो 1200 रुपये हो जाएंगे, क्लियर है, 1200 रुपीज़ हो जाएंगे, क्लियर है। अब उन्होंने ओवरहेड एक्सपेंस खर्चा कितना करा, जाने आने का खर्चा मान लो, रिक्शा करे गए वो, ठीक है, या कैसे भी गए, टैक्सी से गए, 80 रुपीज़ का खर्चा हुआ उनको, ठीक है, क्लियर है। तो टोटल CP जो हो जाएगी, टोटल कॉस्ट प्राइस, तो 1200 प्लस 80, तो 1200 प्लस 80 कितना, 1280 रुपीज़ आ जाएगा, इतना आ जाएगा, क्लियर है। इतना खर्चा करा उन्होंने, ठीक है, टोटल CP लाने में। अब वो घर आए, ही सोल्ड देम एट रुपीज़ 1.25 ईच, हर एग वो, एक एग वो कितने का बेच रहे हैं, 1.25 ईच का बेच रहे हैं, क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो देखो कैसे होगा सवाल, पहले एक एग की कीमत निकाल लो, उससे बढ़िया, ठीक है। एक एग की कॉस्ट प्राइस कितनी पड़ रही होगी, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ, ये कितने थे, 120 डजन थे, ठीक है, 120 डजन लेके आए, तो 120 डजन में कितने एक्स होंगे, 120 इंटू 12, तो 12 जा 144, ठीक है, एक जीरो लगा दो, इतने एक्स आए, तो सी कॉस्ट प्राइस ऑफ 1440 एक्स, आ रहा है समझ में, 120 डजन में इतने एक्स आएंगे, 120 को 12 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 1440 एक्स आएंगे। इतने एक्स जो थे हमारे कितने रुपए के आए, 1280 के, इतने रुपए के आए, ठीक है, इतने आए, कितने के आए, तो एक एक कितने का आया हुआ, एक अंडा, ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 एग, ठीक है बेटा, तो 1280 डिवाइड बाई, देखो मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, यूनिटरी मेथड, ज़्यादा अगर कॉस्ट दे रखी है, कम की निकालनी है, एक की निकालनी है, तो डिवाइड में आ जाता है, 0 से 0 काट दो, ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारा आपका 128 अपॉन 144, 2 से डिवाइड कर दो, 2 6 जा 12, 2 4 जा, ठीक है, 2 7 जा 2 जा, फिर से 2 से काटो से, 64 अपॉन 72, तो 32 अपॉन 2 से काटोगे, 2 3 जा 6, फिर ये 12, 2 6 जा 12, क्लियर है, 2 3 जा 6 और ये 6 जा 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 1 जा और 2 6 जा, 2 13 जा, क्लियर है। अब ये 16 अपॉन 13 आ गया, इसको डिवाइड कर लो, पॉइंट में आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है, क्लियर है, कर लो उसे। तो हम कर रहे हैं भैया 16 अपॉन 13 को डिवाइड, क्लियर है, तो जब 16 अपॉन 13 को डिवाइड करो साइड में कर लो, 16 अपॉन 13, ठीक है, 13 1 जा 13, क्लियर है, 6 में 3 गया 9 बचेगा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लिया। अब 30 में 90 तो आता नहीं है, तो 13 6 जा कर लो, तो 18 और 1 78, क्लियर है, तो 6 जा हमारा कितना हो गया, 78 हो गया, क्लियर है। 10 में से 8 गया 2 बचेगा और ये 12, ठीक है, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लिया, तो 13 8 जा 8 से 24, 2 गया रह गया, 8 1 जा 8 और 2 104, क्लियर है, 13 9 और देख लो, 27 2 गया रह गया, तो 117, तो 9 से तो 117, 3 बचा, ठीक है, तो 1.69 आ गया, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 एग, एक एग की कितनी आ गई, 1.69 रुपीज़ आ गई, क्लियर है, 1.69 रुपीज़ सेलिंग प्राइस, एक एग की सेलिंग प्राइस आ गई, ठीक है। अब हमसे परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट पूछ रहा है, ठीक है, तो बेटा लॉस परसेंट कितना होगा, प्रॉफिट परसेंट होगा इसमें इतने का, देखो सॉरी CP नहीं, SP नहीं CP है, CP ऑफ 1 एग, ठीक है। अब SP ऑफ 1 एग, एक एग कितने का बेच रहा है वो, 1.25 ईच का बेच रहा है, तो बेटा लॉस हो रहा है इसे, ठीक, क्लियर है, तो बेटा लॉस परसेंट निकाल लो, SP कम है ना तो लॉस हो रहा है इसे,
तो क्या फॉर्मूला, सी पी माइनस एस पी अपॉन सी पी इंटू 100। क्लियर है? तो सी पी कितना है 1.69 और ये कितना है 1.25 अपॉन 1.69 इंटू 100। क्लियर है? तो 1.69 में से 1.25 माइनस कर दो, 4 बचेगा, 0.44 अपॉन 1.69 इंटू कितना है 100। क्लियर है? पॉइंट से एक पॉइंट कट जाएगा, 44 अपॉन 169 इंटू 100। क्लियर है? ये आ जाएगा। ठीक है बेटा, समझ में आया? अब देखो 44 इंटू 100 कितना होगा, 4400 डिवाइड बाई 169। क्लियर है? अब डिवाइड करो उसे। कट रहा है किससे? डायरेक्ट काट दो पूरा, पॉइंट में लिया उसका आंसर कितना आएगा, करो, नोट करो जल्दी से। तो ये हमारे पास इतना है 4400 और ये 169। ठीक है? तो 169 3 जा करोगे तो 3 1 जा 3 9 जा 27, 2 कैरी गया, 6 3 जा 18 और 18 में 2 ऐड करोगे 20, 2 कैरी गया, 3 1 जा और 2 5 ज़्यादा आ रहा है तो 169 2 जा कर लो, 9 2 जा 18, 1 कैरी गया, 6 2 जा 12 और 1 13, 1 कैरी गया, 2 1 जा और 1 338। ठीक है? 2 जा आया 338। क्लियर है? आपका 10 मिनट का 2 बचेगा, ये 0 1 102 आ गया, 1 0 उतार लो। अब देखो ये इसमें कितना टाइम्स आएगा, ये 8 से कर लेते हैं। तो 8 9 जा 72, 7 कैरी गया, 6 8 जा 48, 48 में 7 ऐड करो कितना होगा, 48 में 7 ऐड करो कितना होगा, ये आपका बैठेगा 49 50 51 52 53 54 55। ठीक है? 55 आएगा। 8 1 जा और 5 तो 1352 ज़्यादा आ रहा है। ठीक है? 7 से करा लो, 7 9 जा 9 7 56 वो सॉरी 63, 7 9 63, 6 कैरी गया, 7 6 जा 42 और 6 48 हो जाएगा, 4 7 7 और 4 इससे भी ज़्यादा आ रहा है। ठीक है? 169 6 जा करा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? जब इसे कराओगे 9 6 जा कितना होगा 54, 5 कैरी गया, 6 6 36, 36 में 5 ऐड करो कितना आएगा बताओ, 36 में 5 जब ऐड करोगे तो कितना आएगा हमारा 41, 4 कैरी गया, 6 1 जा 6 और 4 10 तो 1014। ये बैठ रही है बात। ठीक है? तो आपने कितने कराया, कितने से कराया, 6 से कराया। ठीक है? 1014, 10 में से 4 गया 6 बचेगा। ठीक है? ये सब कट गए, 6 बचा हमारा। ठीक है? क्लियर है? अब क्या करोगे बताओ, पॉइंट लगा के 1 0 बढ़ा लो, 1 0 से 1 0 और बढ़ा लो। ठीक है? तो 169 4 जा 9 4 36, 3 कैरी गया, 24 और 3 कितना हो गया 28, ज़्यादा आ रहा है, 169 3 जा 9 3 जा 27, 2 कैरी गया, 18 और 2 20, 2 507 कितने से गया, 3 से गया, तो 26.03% ये लॉस परसेंट आ गया। क्लियर है बेटा, समझ में आ रहा है? देखो करो से, समझ में आया ये? तो ये आपकी लॉस परसेंट आ जाएगी। बताओ इतना हमारा आ गया ये। ठीक है? $10 पर डजन तो 1200 हमारा। ठीक है? क्लियर है? इसे नोट कर लो जल्दी से। ठीक है? अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं इस पर। ठीक है? नोट करो। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 1 है, फाइंड दी गेन और लॉस परसेंट। ठीक है? इफ सीपी दे रखी है हमें ₹800। ठीक है? और आपको एसपी सेलिंग प्राइस दे रखी है ₹485। ठीक है? तो आपको प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट निकालना है। ठीक है? तो सीपी कितना है हमारा 800। क्लियर है? और एसपी कितना है 485। क्लियर है? तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालोगे, सीपी माइनस एसपी। ठीक है? ऐसे निकालेंगे। ठीक है? तो बेटा सीपी ज़्यादा है, एसपी कम है। अब हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, सेलिंग प्राइस हमारी कम है। ठीक है? तो हम लॉस परसेंट निकालेंगे। तो बेटा देखो फॉर्मूला क्या होता है, लॉस परसेंट इज इक्वल टू क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, सॉरी
सी पी माइनस एस पी, लॉस का फॉर्मूला है अपॉन सी पी इंटू 100। इनको फॉर्मूले को याद रखना है, ठीक है। सी पी कितना है 800 माइनस एस पी कितना है 485 अपॉन सी पी कितना है 800 इंटू 100। 2 0 से 2 0 कट जाएगा हमारा, तो 800 माइनस 485 कितना बचेगा, माइनस कर लो। 10 में से 5 गया 5 बचेगा, ठीक है। एक कैरी गया हमारा, 10 था, 10 एक कैरी गया तो यहाँ 9 बचा, 9 में से हट गया 1 बचा। 7 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 3, 315 आ जाएगा। 315 डिवाइड बाई 8, क्लियर है। तो 315 डिवाइड बाई 8, 8 3 24, क्लियर है। 11 में 4 जाएगा कितना बचेगा हमारा 7 बचेगा, ठीक है। और 5 नीचे डालो 75, ठीक है। 8 9 कितना है हमारा 8 64, 8 9 72, ठीक है। ये आ गया। 5 में 2 जाएगा 3 बचेगा, पॉइंट लगाएगा 0, तो 3 24, 6 बचा, पॉइंट से 1 0, तो 8 6 48, 8 7 कितना 56, तो 39.37 आ गया, 37%। तो ये लॉस परसेंट आ गई हमारी, क्लियर है बेटा, समझ में आ रहा है। और क्वेश्चंस करते हैं, लिखो। क्वेश्चन 2 है, इफ फाइंड द गेन मतलब प्रॉफिट और लॉस परसेंट, ठीक है। इफ CP इक्वल टू ₹650, ठीक है, एंड SP इक्वल टू ₹950, क्लियर है। अब बताओ प्रॉफिट होगा लॉस होगा, जल्दी करो जल्दी सवाल को। CP हमें रखी है 650 का हम खरीद के लाए, SP सेलिंग प्राइस बेच दिया 950 का। अब बताओ लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, जल्दी करो जल्दी से। तो बेटा CP दे रखा है, SP दे रखा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, फॉर्मूला लगाओ, ठीक है। तो जब फॉर्मूला लगाओगे तो CP SP दे रखा है, गेन निकालना है हमें, ठीक है। SP 950 है, CP कितना है 650 है, ठीक है। तो CP माइनस SP हमारा क्या होता था, लॉस होता था। SP माइनस CP प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे, SP हमारी ज़्यादा है, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला था हमारा SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100। तो प्रॉफिट परसेंट हमें निकालना है, SP कितना है 950, CP कितना है 650 अपॉन 650 इंटू 100, 0 से 0 कट जाएगा। तो 950 माइनस 650 कितना आएगा 0 0, 9 में 6 गया 3 बचेगा, ठीक है। 300 डिवाइड बाई 65 इंटू 10। अब हम क्या करेंगे 5 से कट करेंगे इसे, ठीक है। तो 5 2 ज़ा 5 13 ज़ा, ठीक है। 300 इंटू 2 करो कितना आएगा 600 आएगा, डिवाइड बाई 13। अब प्रॉफिट परसेंट निकालना है हमें, कितना प्रॉफिट परसेंट आएगा, ठीक है। तो बेटा करोगे इसे तो 600 डिवाइड बाई 13 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो कितने से कटेगा देखो 13 4 ज़ा, तो 4 3 12, 1 क्या रह गया 52 आएगा ये। तो 4 से काटा हमने कितना 52 आ गया, क्लियर है यहाँ तक। तो 10 में 2 जाएगा कितना बचेगा 8 बचेगा, 1 0 उतार लो आप, ठीक है। अब 13 में 80 लाना है, 13 7 ज़ा कर लो, तो 91 ज़्यादा आएगा। 13 8 ज़ा 6 ज़ा 18, 1 क्या रहेगा 6 1 6 78। तो आपने 6 से काटा कितना आएगा 78 आ गया, 2 बचा, पॉइंट लगा के 1 0, 13 1 ज़ा 13, फिर 7 बचा, पॉइंट लगा के 1 0। तो ये ऐसे आती जाएगी वैल्यू, तो ये आ जाएगा 46.1%। तो प्रॉफिट परसेंट आ गया बेटा, समझ में आ रहा है, क्लियर है यहाँ तक। लिखो से यहाँ तक, एक क्वेश्चन और लिखते हैं अब तक, लिख लो से। और शॉपकीपर सोल्ड अ चेयर, ठीक है, फॉर ₹300, ठीक है, एंड मेक्स 10% प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट दे रखी है। व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉफिट, व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ द चेयर। एक्चुअल प्रॉफिट कितना होगा चेयर का, ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है।
एक शॉपकीपर था, सोल्ड अ चेयर, उसने 300 रुपये की चेयर बेच दी, ठीक है, 300 की उसने सेल कर दी, ठीक है, सेलिंग प्राइस रखी है, तो लाया कितने का था पहले ये तो पता कर लो, प्रॉफिट परसेंट 10 है, ठीक है। तो हमने कहा भाई लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर, जो चेयर की कॉस्ट प्राइस थी उसे हमने क्या मान लिया, ₹X मान लिया, ठीक है, CPX है। अब SP कितनी है चेयर की, सेलिंग प्राइस ऑफ ए चेयर, सेलिंग प्राइस है ₹300, क्लियर है, 300 की हमने सेलिंग प्राइस सोल्ड कर दी, बेच दी, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट जो आता है वो आता है SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100, क्लियर है यहाँ तक, ये होता है। तो प्रॉफिट परसेंट कितना बेटा 10, बस परसेंट है तो खाली बस 10 रखना, परसेंट मत लगाना, क्यों परसेंट लगा हुआ है पहले, प्रॉफिट परसेंट 10 पुट करना है, ठीक है। और बेटा सेलिंग प्राइस कितनी 300 माइनस X अपॉन X इंटू 100, क्लियर है यहाँ तक। तो X को ऊपर ले जाओ, कितना हो जाएगा 10X, और ये कितना है 300 माइनस X, ये 100 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ जाएगा नीचे, ठीक है। बताओ, एक जीरो से एक जीरो हमारा कट जाएगा, तो ये आ गया X/10, और ये रहा 300 माइनस X, ये माइनस X इधर लाए क्या हो जाएगा, प्लस X हो जाएगा, X/10 प्लस X इक्वल टू 300, क्लियर है। तो जब इसको ऐड करोगे तो कितना होगा, X प्लस का 10X अपॉन 10 इंटू कितना है 300, 100 ऊपर जाएगा हमारा, तो 10 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये आ जाएगा X प्लस का 10X इक्वल टू 300 इंटू 10, तो 10X प्लस X 11X हो जाएगा, सामने कितना है 3000, तो X इज इक्वल टू 3000 डिवाइड बाई 11, कर लो बेटा से कैलकुलेट कर लो कितना आएगा। तो 3000 ये 11 से डिवाइड कर रहे हैं, 11 2 ज़ा 22, ठीक है, क्लियर है। 10 में 2 जाएगा कितना, 8 बचेगा, 80 7 से हमारा 77, 3 बचा, 1 0 उतार लेंगे, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो आपका ये 30 आ गया, ठीक है। 30 जब आ गया तो क्या करोगे, 11 2 ज़ा 22, क्लियर है। 10 में 2 जाएगा तो हमारा 8 बचेगा, ठीक है, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेंगे, 7 ज़ा तो 77, चलते जाएगा सोन। तो जो हमारी CP आएगी हमारी 272.7 रुपीज़ आएगी, ठीक है, इतना आया हमारी कॉस्ट प्राइस, ठीक है। बताओ कोई परेशानी हो उसमें, ठीक है, लिख लिया ये। तो इसे आप नोट करो जल्दी से क्वेश्चन को, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन और लिख देते हैं, शादाब परचेस, ठीक है, अ फ्लैट फॉर ₹4,05,58,000, ठीक है, एंड स्पेंट ₹25,000 ऑन इट्स इंटीरियर, ठीक है। ही हैड टू सेल इट फॉर ₹5 लाख, ठीक है। फाइंड इज गेन, इसका गेन बताना है, कितना गेन होगा इसे, जल्दी से नोट करो सवाल को। तो बेटा इसमें गेन निकालना है। शादाब ने परचेस करा फ्लैट, ठीक है, उसने कितने का खरीदा, 4,58,000 का, ठीक है, एंड स्पेंड ₹25,000 ऑन इंटीरियर, इंटीरियर में इतना खर्च करा, इंटीरियर मतलब उसकी जो पुताई करवाई होगी और सामान लगाया होगा अंदर, ठीक है, तो इंटीरियर में इतना 25,000 खर्च करे इंटीरियर में, ठीक है। ही हैड टू सेल इट फॉर ₹50,000 फॉर 5 लाख, ठीक है, फाइंड इज गेन, ठीक है, और उसने कितने का बेच दिया, 5 लाख का बेच दिया वो, ठीक है, फ्लैट, तो उसने कितना प्रॉफिट हुआ ये पूछ रहे हैं। तो बेटा जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी है, ₹5 लाख, 1 10 100 1000 10,000 लाख, ठीक है, 5 लाख, और आपका कॉस्ट प्राइस कितना होगा, कॉस्ट प्राइस कितना था हमारा 4,58,000 प्लस 25,000 ऐड कर दो, ठीक है बेटा, तो ये CP आ जाएगी 458,000 और 25,000 ऐड कर देंगे, 0 0 0, 8 और 5 13, 1 के रहेगा, ठीक है। 5 और 2 और 1 कितना होगा हमारा, 8 और 1 5 प्लस 2 7 प्लस 1 8 हो गया, और 4 48300 483,000,
इतने का सीपी आ गई हमारी, ठीक है। अब बताओ बेटा ऐसे गेन हो रहा है प्रॉफिट गेन या फिर लॉस हो रहा है? प्रॉफिट गेन एक ही बात है। तो गेन कितना होगा? गेन हो रहा है तो एसपी माइनस सीपी। तो 5 लाख में से कितने घटा दो? 4,83,000 माइनस कर देंगे। क्लियर है? तो बेटा कितना आएगा बताओ? 17,000 है ना, 17,000 रुपीज़ आएगा। क्लियर है? 17,000 रुपीज़ आएगा। ₹70,000 आ जाएगा हमारा। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? एक सवाल है और लिखो। राम बाइज अ पेन फॉर रुपीज़ दे रखा था हमें, ठीक है। राम बाइज अ पेन फॉर ₹200, ठीक है, एंड सेल इट फॉर ₹300, ठीक है। राम ने 200 रुपीज़ क्या करे का खरीदा एंड सेल इट रुपीज़ फॉर 300। फाइंड दी प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट निकालना है। क्लियर है? ठीक है बेटा। तो अब सीपी कितनी है हमारी? ₹200। क्लियर है? और सेलिंग प्राइस कितनी है? ₹300 है हमारे पास, ठीक है। तो बेटा देखो 200 खरीद के लाया था, 300 का बेच दिया उसने, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा? फायदा हुआ एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। तो एसपी कितना है हमारा? 300। सीपी कितना है? 200 अपॉन 200 इंटू 100। सीपी कितना है हमारा? 200 है। तो 100 अपॉन 200 इंटू 100। 2 0 से 2 0 आपको कट जाएंगे। तो 100 अपॉन 2 कितना होगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा 50। क्लियर है? तो हमारा कितना हो गया ये? 50%। क्लियर है? 50% का प्रॉफिट हुआ। क्लियर है? बताओ, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं इसमें। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा। क्वेश्चन नंबर अपने हिसाब से डालते जाना, ठीक है। व्हाट सम ऑफ मनी, ठीक है, विल फैच, कितना हम सम ऑफ मनी फैच करेंगे, कमाएंगे, ठीक है। एन एनुअल इंटरेस्ट ऑफ ₹800, ठीक है, एट 8,000, ठीक है, एट 8% पर एनम, ANNUM। व्हाट सम ऑफ मनी विल फैच एन एनुअल इंटरेस्ट ऑफ ₹8,000 एट 8% पर एनम। हमें 8,000 की इंटरेस्ट मिल रही है। तो बेटा तो व्हाट सम ऑफ मनी, कितना पैसा हमने लगाया होगा कि हमें 8,000 की इंटरेस्ट मिल रही है 8% पर एनम से, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है हमारा? 8,000 रुपीज़, ठीक है। क्लियर है? और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 8% है। क्लियर है? बेटा प्रिंसिपल आपको निकालना है, ठीक है, कितना सम आपने लगाया। टाइम कितना रखा है? 1 साल की, पर एनम मतलब 1 साल, ठीक है। ईयरली तो 1 ईयर। तो बेटा SI का फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट कितनी है? 8,000। प्रिंसिपल पता नहीं, रेट कितना है बेटा? 8%। परसेंट हमेशा बस खाली नंबर रखते हैं। 8% है तो 8 पुट करोगे सवाल में उसकी जगह, ठीक है। टाइम कितना है? 1 ईयर डिवाइड बाई 100। तो 100 ऊपर 8 नीचे, तो कितना हो जाएगा ये? 8,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 8। तो 8 से काटोगे कितना आएगा? 8 1 जा और 8,000। 1,000 इंटू 100 कितना होगा? 1 लाख आ जाएगा। तो 1 लाख रुपीज़ लगाएंगे
8% पे, तो हमें कितने 8,000 रुपीज़ इंटरेस्ट मिलेगी। क्लियर है बात, समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं, नोट करते जाओ है ना इनको। ठीक है, सवाल अगला है, राम बोरोड, ठीक है, ₹3,000, ठीक है, फ्रॉम हर फ्रेंड, ठीक है, एट 10% पर एनम। राम ने 3,000 रुपीज़ बोरो करे फ्रॉम हर फ्रेंड एट 10% पर एनम, ठीक है, हिज फ्रेंड, फ्रॉम हिज फ्रेंड, ठीक है। ही रिटर्न द अमाउंट आफ्टर 1/2 ईयर्स, इतने साल बाद उसने वापस दिया पैसा, ठीक है। हाउ मच डिड ही पे, उसने कितना पे करा, हाउ मच डिड ही पे, ठीक है। क्लियर है? तो बेटा कैसे करोगे, राम ने पैसा बोरो करा, ठीक है, सिंपल है। तो राम ने पैसा बोरो करा तो प्रिंसिपल दे रखा है, 3,000 रुपये लिए उसने पैसे, ठीक है। बेटा रेट कितनी थी इसकी, 10% पर एनम, 10% पर एनम रेट है, ठीक है। क्लियर है? और आपका टाइम कितना है, टाइम है 1/2, ये मिक्स फ्रैक्शन में से उसमें लिखो, सिंपल फ्रैक्शन है, 2 × 1 = 2 + 1 तो 3/2 हो जाएगा, तो ये 3/2 ईयर्स हो जाएगा हमारा, ईयर्स। क्लियर है? ठीक है। हाउ मच डिड ही पे, उसने कितना अमाउंट पे करा, ये पूछ रहे हैं हमसे, ठीक है। तो बेटा एसआई का फॉर्मूला होता है P × R × T / 100। सिंपल इंटरेस्ट हमें निकालना है, प्रिंसिपल कितना है हमारा 3,000 रुपये, ठीक है, और रेट कितना है 10, टाइम कितना है 3/2, तो 2 नीचे आ जाएगा, × 100। क्लियर है? 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 2 से काटोगे तो ये कितना 5 आ जाएगा, 2 1 जा और ये 5 जा, 30 × 5 × 3, 30 × 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, तो 450, ये इंटरेस्ट आ गई। ये कह रहे हैं कि हाउ मच डिड ही पे, उसने कितना पे करा होगा। भाई जब पैसा भरने जाएगा 1.5 साल बाद, ये 1.5 साल हो गए हमारे, 1.5 ईयर, ठीक है। तो 3,000 रुपीज़ से ले लिए थे, इंटरेस्ट कितनी बन गई 450 बन गई, तो ये ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो बेटा आपकी अमाउंट आएगा वो क्या होगा, SI प्लस प्रिंसिपल, तो ये हो जाएगा आपका 3,000 प्लस, और ये बचा हमारा कितना 450 ऐड कर दो, तो 3,450 रुपीज़, इतना आया। क्लियर है भाई, समझ में आ रहा है? इतना आ जाएगा। बताओ क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। क्वेश्चन, इसमें और सवाल कर लेते हैं। बाय सेलिंग अ रेफ्रिजरेटर, ठीक है, बाय सेलिंग अ रेफ्रिजरेटर, ठीक है, फॉर रुपीज 16,000, ठीक है। आई लॉस 16%, आई लॉस 16%, ठीक है। What did I pay for, मैंने कितना पे करा होगा उसके लिए, ठीक है। तो देखो बेटा सेलिंग प्राइस रखिए, बाई सेलिंग रेफ्रिजरेटर मतलब 16,000 कि हम रेफ्रिजरेटर बेच रहे हैं, ठीक है। सेलिंग प्राइस होगी 16,000 रुपीज़, ठीक है। लॉस ऑफ 16%, तो लॉस परसेंट दे रखा है कितना है 16%, ये लॉस परसेंट दे रखा है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। तो लॉस परसेंट हमारा 16% है, ठीक है। व्हाट डिड आई पे फॉर, तो हमने कितना पे करा होगा इसके लिए। क्लियर है यहाँ तक? तो बेटा देखो एसपी है हमारे पास और लॉस परसेंट दे रखा है, तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, CP - SP / SP × 100।
तो हमसे सी पी निकलवा रहे हैं। तो एक फॉर्मूला भी बनता था हमारा डायरेक्ट, तो डायरेक्ट फॉर्मूला तुम याद कर लेना, मैं बनाता हूँ फॉर्मूला इसका डायरेक्ट। जब भी एस पी और लॉस परसेंट दे रखा हो, सी पी निकालना हो, क्लियर है? तो क्या करेंगे, तो बेटा इसमें हमें सी पी निकालना है, ठीक है? तो लॉस परसेंट अपॉन 100, ठीक है, एस पी मल्टीप्लाई में आ गया हमारा, ठीक है, सॉरी सी पी है, ठीक है, इज इक्वल टू तो 1 माइनस एस पी अपॉन सी पी, ठीक है? तो एस पी बाई सी पी प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100, ठीक है? तो एस पी इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू सी पी, ठीक है? ठीक है, सी पी को पर लाओगे तो 100 एस पी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट, कितना आएगा? सी पी आएगा। तो एक फॉर्मूला बेसिक याद कर लो, ये तो तुम्हें फॉर्मूला याद है, ठीक है? एक शॉर्ट फॉर्मूला याद कर लो, ठीक है? जब भी हमें सी पी चाहिए होगा तो सी पी का फॉर्मूला बनेगा, यहाँ लिख देता हूँ बड़ा बड़ा मैं, तो 100 इंटू एस पी अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट, ये फॉर्मूला है, ठीक है? समझ गए? तो ये फॉर्मूला इतना ये भाई मैंने करके दिखाया है, इसे याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर समझ में नहीं आए डायरेक्ट यूज़ करो, ठीक है? तो जब भी क्या है सी पी निकालनी हो डायरेक्ट हमें, तो 100 इंटू एस पी अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट निकाल देंगे, ठीक है? तो सी पी इज इक्वल टू कितना हो गया? 100 इंटू एस पी। सेलिंग प्राइस कितनी बेटा? 16,000 का बेच रहे हैं, ठीक है? 100 माइनस लॉस परसेंट, लॉस कितना है? 16, ठीक है? तो 16,000 इंटू 100। अब 100 माइनस 16 करेंगे, कितना बचेगा? 10 में से क्या 4 बचेगा, 9 में से 1 8, 84, ठीक है? आ रहा है समझ में? क्लियर है? इसे कट करो, 4 से काटो, 4 4 होता 16, 4000 आ गया, इंटू 100 डिवाइड बाई 84 है, तो 84 से काटो कितना आएगा हमारा? 21। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? अब देखो ये कितना है हमारा, ये बनेगा हमारा 4100, कितना हो जाएगा? 4 लाख हो जाएगा, डिवाइड बाई 21, इसे काटो 21 से, पॉइंट में आंसर आएगा। करो बेटा जल्दी से। तो वहाँ जो वैल्यू होंगी, क्वेश्चन कुछ अपनी तरफ से बनाए हुए हैं ऐसे सवाल, ठीक है? वहाँ डायरेक्ट सवाल होते हैं, मतलब कट जाती हैं वैल्यू, तो समझ में तो आ रही है ना? क्लियर है? बस डिवाइड करना है, कर लो उसे। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ठीक है? 4 लेके 5 0 21, तो 21 1 जा 21, क्लियर है? तो कितना बचेगा? 19। क्लियर है यहाँ तक? 1 0 हमने उतार लिया, ठीक है? तो ये आ रहा है 190। अब 21 में कितना मल्टीप्लाई करें कि 190 के करीब आ जाए, ठीक है? तो हम 8 जा कराएंगे, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 168 आ गया, 21 9 जा 9 1 जा 9, 189, ठीक है? 9 जा कितना है हमारा? 189। 10 में से 9 गया हमारा, 1 बचेगा, ठीक है? 1 0 और उतारा है, ठीक है? क्लियर है? ये आ गया हमारे पास, ठीक है? 21 और ये 100 है, ठीक है? 21 इंटू ये 4 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 84, 4 जा 84, 10 में 4 गया कितना? 6 बचेगा, ठीक है? 9 में से 8 गया 1 बचेगा, तो 1 0 उतार लो, ठीक है? अब 21 है, 160 लाना है, कितना आएगा? 21 8 जा कर लो, 8 1 जा 8, 168 ज़्यादा आ रहा है, 21 7 जा कर लो, 7 7 147, तो 7 से करा दो, कितना आ गया? 147। 10 में 7 जाएगा, 3 बचेगा, ठीक है? 5 में 4 1 बचेगा, पॉइंट लगा के 1 0 डालो, 130, ठीक है? 21 में 130 लाना है, ठीक है? तो कितने से कराओगे? 6 से कराओगे, 6 जा और 126, ठीक है? तो 21 6 जा करा दिया हमने, कितना आ गया ये? 126, 4 बचा, ठीक है? तो 194 ये आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस आ जाएगी हमारी 19, तो बहुत कम आ रही है, कितना था हमारा ये? 4 लाख, ठीक है? 4 लाख अपॉन 21, ठीक है? 1 जा 21 तो 190, ठीक है? फिर 1 0 0 था। अच्छा, यहाँ हमने 2 0 उतारे, तो हमने यहाँ लगाना भूल गए थे हम, ठीक है? तो यहाँ पे ये आएगा, ठीक है? 2 0 एक साथ उतारे ना हमने, तो कितना होगा ये? 0 0 4 7, फिर 4 जा 21, 4 जा 84 आया हमारा, ठीक है? तो 1904 19,047.6 रुपीज़, ये CP आ गई,
क्लियर है बेटा, समझ में आया? जल्दी से नोट करो उसे। अगला क्वेश्चन लिखते हैं अब तक। तो इसके मॉड्यूल के सवाल भी करना अपने, ठीक है? राम परचेस्ड, उसने परचेज करी, घड़ी खरीदी, अ रिस्ट वॉच, ठीक है, फॉर रुपीज 1200, ठीक है, एंड सोल्ड इट टू श्याम, श्याम को बेच दी, ठीक है, फॉर रुपीज 1350, ठीक है। फाइंड हिज लॉस और प्रॉफिट परसेंट, हमें लॉस और प्रॉफिट परसेंट निकालना है, ठीक है? करो जल्दी से। तो बेटा कैसे करोगे? राम ने रिस्ट वॉच खरीदी मतलब सीपी, सेल, वो कॉस्ट प्राइस रखी है आपको, कॉस्ट प्राइस कितनी है 1200, ठीक है। और बेटा सेलिंग प्राइस कितनी है हमारे पास 1350, जल्दी करो बताओ उसमें से लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है? इतनी खरीद इतनी की बेच रहा है, क्या हो रहा है इसे? प्रॉफिट हो रहा है। कितने का हो रहा है निकालो जरा, करो जल्दी। जल्दी करो उसे, कितना आएगा? तो बेटा इसे क्या हो रहा है, इसमें प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला था हमारा SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100, ये फॉर्मूला होता है। तो प्रॉफिट परसेंट हमें निकालना है, क्लियर है? SP कितना है 1350 माइनस ये कितना है 1200 अपॉन 1200 इंटू 100, 2 0 कट हो जाएगा हमारा, 1350 1200 जाएगा तो कितना बचेगा 150 बचेगा अपॉन 12, तो इसे 3 से काटो तो 150 अपॉन 12, तो 3 5 जा और 3 4 जा, क्लियर है? 3 5 15, 3 4 12, 4 1 जा और ये एक इधर जाएगा तो ये पॉइंट में आ जाएगा, 50 है 4 है, 4 12 जा 48, 2 गया पॉइंट लगा के 0, 4 5 जा 20, तो 12.5% आ गई, क्लियर है? प्रॉफिट परसेंट आ गई 12.5, क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ रहा है? इसे नोट कर लो जल्दी से। तो उसमें ये करना है बस, ठीक है? जल्दी से लिखो। एक क्वेश्चन और लिखते हैं, जल्दी से नोट कर लो उसे, मैं लिखता हूँ क्वेश्चन, ठीक है? और शॉपकीपर बाइज बनाना, ठीक है, फॉर ₹18 पर डजन, इतने खरीदे उसने, ठीक है, 18 पर डजन, ठीक है, and sold them for ₹1.75 पर पीस, एक बनाना फिर उतने का बेचा उसने, ठीक है। फाइंड हिज गेन परसेंट, तो हमें गेन परसेंट निकालना है, ठीक है। तो बेटा शॉपकीपर है, 22 बनाना फॉर ₹18 पर डजन, 18 पर डजन के बनाना खरीदता है वो, ठीक है। तो बेटा CP कितनी है? CP ऑफ 1 डजन कितने रुपए के? 18 रुपए के, ठीक है। एक डजन 18 रुपये खरीदता है, 18 रुपीज़ का, ठीक है। एंड सोल्ड देम फॉर ₹1.75 पर पीस, और बेचता है एक पीस 1.75 का, ठीक है। तो बेटा पर पीस बेच रहा है, तो मतलब 12 बनाना कितने के बेचेगा? 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 12
बनाना, तो कितना आ जाएगा हमारा 12 इंटू 1.75। क्लियर है? एक बनाना 1.75 का है, तो 12 बनाना कितने की बचेगा वो 12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1.75 इंटू 12, 5 टू द 10, 1 कैरी गया, 7 टू द 14, 1 15, 1 कैरी गया, 2 1 ज़ा 2 और 1 3, और ये 175 आ गया इक्वल टू 0, 5 5 5 0 1, तो कितना हो जाएगा 11 1, तो 2 1 21 आ गए, 21 रुपीज़ के। क्लियर है? अब ये पूछ रहा है इसे फाइंड इज गेन परसेंट, इसे गेन परसेंट निकालना है। ठीक है, तो गेन ही हो रहा है, इसे देखो 21 के बेच रहा है, 1 डजन बनाना 21 रुपीज़ के बेच रहा है, और ला कितने लगा था, सीपी कितनी थी 18 थी हमारी। क्लियर है? तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला, गेन परसेंट कहते हो ये प्रॉफिट, तो एस पी माइनस सी पी अपॉन सी पी इंटू 100। क्लियर है? तो बेटा एस पी कितना है 21 माइनस सी पी कितनी 18 अपॉन 18 इंटू 100। 21 में से 18 जाएगा कितना, 3 बचेगा, 3 अपॉन 18 इंटू 100, तो काटोगे से कितना होगा 3 अपॉन 18 इंटू 100, 3 1 ज़ा और ये 6 ज़ा, तो 100 अपॉन 6 आ गया। इसे काटोगे तो 50 अपॉन 3। क्लियर है? 250 ज़ा 2 3 ज़ा 6, तो ये आ गया हमारा 50 और ये 3, तो कितना हो जाएगा देखो, 3 1 ज़ा 3, 20 बचा, 3 6 ज़ा 18, 2 बचा, पॉइंट लगा के 0, 3 6 ज़ा 18, फिर 2 बचेगा, तो रुपीज़ 16.6% आ जाएगी। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट। क्लियर है बात यहाँ तक? जल्दी से नोट करो उसे। तो ये समझ में आ रही चीज़ें कैसे हो रहे हैं सवाल ये? ठीक है, फाइंड द प्रॉफिट। ठीक है, हटा दो प्रॉफिट। राम बाइस ए बाइसिकल फॉर रुपीज़, ठीक है 2000, एंड हिज ओवरहेड एक्सपेंस मतलब जो उसने खर्च करा पैसा उसको लाने में, ठीक है, इज रुपीज़ 250। ठीक है, समझ में आ रही बात? फाइंड दी सेलिंग प्राइस, वो 250, एंड देन ही सोल्ड ए बाइसिकल फॉर, कितने की बेची इसने, 3000 की बेची थी। ठीक है, 3000। फाइंड दी प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट होगा, प्रॉफिट होगा ये कितना परसेंट होगा, लॉस होगा तो कितना परसेंट होगा। ठीक है, करोगे जल्दी से। तो बेटा सी पी इधर रखी है, राम बाइज द बाइसिकल फॉर रुपीज़ 2000, तो ये सी पी दे रखी है हमें। ठीक है, और ओवरहेड एक्सपेंस कितना रखा है, ओवरहेड एक्सपेंस जो खर्चा था हमारा वो दे रखा है इसने 250 रुपीज़ का। ठीक है, 250 रुपये का। तो टोटल सी पी कितनी आएगी हमारी, टोटल सी पी तो 2000 प्लस 250, तो आएगा 2250 रुपीज़। क्लियर है? इतने रुपीज़ आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, क्लियर है? ये टोटल कॉस्ट प्राइस आ गई आपकी। ठीक, अब ये आप जल्दी से इसे करो, इसमें इसकी एसपी कितनी होगी, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस है हमारी इसकी रुपीज़ 3000। तो बेटा क्या हो रहा है इसमें, तो इसे प्रॉफिट हो रहा है इसे। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एस पी माइनस सी पी, तो 3000 माइनस का 2250, तो ये सब ट्रैक करो कितना बचेगा, 3000 में 2250 माइनस कर दो, 0 10 में 5 गया 5 बचेगा, और आपका 9 में 2 जाएगा कितना 7 बचेगा। ठीक है, तो 750 का से प्रॉफिट हो गया। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो ये बेसिक सवाल था बहुत। एक सवाल और ले लो उस पर। ठीक है, जल्दी से नोट करो उसे। सवाल ये है कि फाइंड दी सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, ऑन रुपीज़ 2000 इन्वेस्टेड इन बैंक में इन्वेस्ट करा हमने। ठीक है, फॉर 3 ईयर एट एन एनुअल
एट एन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम। ठीक है, तो बेटा ऐसा ही निकालनी है हमें, क्लियर है। तो SI का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना है हमारा 2000 रुपीज़, ये इन्वेस्ट करा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, टाइम कितना है हमारा 3 साल, डिवाइड बाई 100। जल्दी से करो सॉल्व, से कितना आएगा। तो हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालनी है, तो हमने फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज़ 2000, 2000 रुपये हमने इन्वेस्ट करे बैंक में 3 साल के लिए एट एन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम। हर साल जो इंटरेस्ट थी वो 10% की थी, टाइम हमारा 3 ईयर्स का था। ठीक है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो हमारे पास कितना है 2000 है, और डिवाइड बाई 100 तो होता ही है सब फॉर्मूले में। पुट करो, देखो कितना आ रहा है, सॉल्व करो जल्दी, बताओ इसका आंसर कितना आ रहा है, करो। तो दिख रहा है हमें 0 से 1 0 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट जो आएगा हमारा कितना आएगा 20 इंटू 10 इंटू 3। तो जो ऐसा ही आएगा हमारा 20 इंटू 10 कितना होगा 200। ठीक है, इंटू 3 बताओ कितना आएगा, 3 इंटू 2 कितना 6, तो 600 रुपीज़ आ जाएगा हमारा। तो ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, जो साधारण ब्याज होगा उतना आ गया हमारा। ठीक है, याद रखना। ठीक है, तो SI का फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 हमेशा याद रखना। अगर इसमें अमाउंट पूछा जाता है, मान लो उसमें अमाउंट भी पूछते हैं हमसे, ठीक है, तो बेटा अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा SI प्लस प्रिंसिपल। ठीक है, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है SI प्लस प्रिंसिपल। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना है 600 का है, क्लियर है, प्लस प्रिंसिपल अमाउंट कितना है हमारे पास 2000 है। ठीक है, क्लियर है बात। ठीक है, तो 2000 प्लस 600, तो अमाउंट हमें कितना 2600 रुपीज़। तो हमें 3 साल बाद जो हमें अमाउंट मिलेगा ना, इस पर कितना मिलेगा 2600 रुपीज़। जब हम बैंक जाएंगे लेने पैसा वापस, तो हमें 2600 रुपीज़ मिल जाएंगे, क्लियर है। तो इसे अच्छे से एक बार करना सवालों को। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चंस हैं, हमने चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, इसके क्वेश्चंस मॉड्यूल के लगाओ। ठीक है, और भी कोई बुक्स हो उसके क्वेश्चंस लगाओ। ठीक है, बेसिक फॉर्मूले अच्छे से याद कर लो, उसके जो फॉर्मूले हमने लिखवाए हैं। ठीक है, और इन सब क्वेश्चंस को अच्छे से करो। इस चैप्टर से 2-3 सवाल तुम्हारे आने। ठीक है, तो इन्हें जल्दी से अच्छे से करके कंप्लीट करके अच्छे से पढ़ो उनको। ठीक है।